अच्छे खासे तो हैं आप। क्योंकि कोई काम धंधा नहीं करता ना, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। आप दुकान पर नहीं जाते? इसी हफ्ते शुरू किया मैंने, वो भी 1000 ताने सुनने के बाद। आपको दुकान पर बैठना नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल भी नहीं। सख्त चिढ़ है मुझे दुकान से। चिढ़ क्यों? अब जरूरी तो नहीं है ना जो दादा परदादा करते हैं वो मैं भी करूं। आप क्या करना चाहते हैं? मैं बिजनेस करना चाहता। किस चीज का? बिजनेस तो मैं बहुत सारे कर चुका हूं, लेकिन कुछ चला नहीं अभी तक। और क्यों नहीं चला? पता है, इस मुल्क में ही काम करना मुश्किल है। जब लेबर चाहिए होती तो लेबर नहीं मिलती, जब बिजली चाहिए होती तो बिजली नहीं होती। इस मुल्क के हालात ही खराब रहते हैं। कभी हड़ताल, कभी एहतजाज, और जब सब कुछ ठीक जा रहा होता है तो बारिश हो जाती है। और वो क्या कहते हैं, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है तो पूरा शहर डूब जाता है। अरे बंदा करे तो करे क्या? इसलिए तो हर कोई नौकरी के पीछे भागता है। चाहे काम हो या ना हो, महीने के महीने पैसे तो मिल जाते हैं ना भाई। ऊपर से नीचे तक हर कोई ऐसा ही है, मगर मैं नहीं, मैं इस तरह का नहीं हूँ। मैं जो ना कुछ करना चाहता हूँ, प्रूव करना चाहता हूँ, उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन नहीं, घर वाले कहते हैं दुकान पे बैठो सैफी, जो दादा परदादा करते थे वही करो। मैं पागल लगता हूँ कि मैं दुकान पे बैठूंगा? क्या दुकान पे बैठूं? अजीब मुसीबत। थिएटर कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? मीडिया में क्यों नहीं गए? घर वाला हिसाब किताब था ना, कुछ नया नहीं हो रहा था वहां पर। जो पहले वाले थे वो तो सब कुछ करके चले गए, और जो नए वाले हैं उन्हें कंटिन्यूटी में वही करना पड़ता, तो फायदा क्या? हाँ, काफी अच्छा सटायर कर लेते हैं आप। आपको वैसे ट्राई करना चाहिए था। क्या ट्राई करता? तुम्हें तो पता है कितना कंपटीशन है, नए लोगों को कोई चांस ही नहीं देता। तो आपने भी जरूर डायरेक्ट टीवी या सिनेमा में ट्राई करना था। अपना कंटेंट क्यों नहीं बनाया सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया? क्या हुआ? सोशल मीडिया में कोई आर्ट नहीं है। क्यों? क्या मतलब क्यों? देखा नहीं है, हर कोई मुंह उठा के वीडियो बनाना शुरू हो जाता है। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सर पे दुपट्टा लेके वीडियो बनाना शुरू हो जाऊं, या फिर स्लो मोशन वाली टिकटॉक रील्स, या फिर फिल्मों के डायलॉग्स की लिप सिंकिंग? क्या हो गया है? जरूरी तो नहीं है। आप अपनी मर्जी का कंटेंट भी तो बना सकते हैं। ना किसी से पैसे लेने होंगे, ना किसी से परमिशन लेनी होगी। बस खुद से सोचें और अपनी मर्जी का कंटेंट बनाएं। सही बात। अम्मी आज अब्बू का ऑपरेशन है। आज शाम को है बेटे, नाश्ता सुबह जाता है। जाओ अपना काम करो, सो जाओ जाके, यहाँ मत खड़ी रहो। हाथ कुछ बताना नहीं है। क्या है भाई? मारूक आपी को मिस कर रही है ना? अम्मी मुझे पता है, मारूक आपी को जितना प्यार करती हूँ उतना किसी को नहीं करती। मैं और आपी तो जैसे आपकी बेटियां ही नहीं है। लेकिन आप मुझसे प्यार करें ना करें, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। हमेशा आपके और अब्बू के साथ यहीं रहूंगी। चली जाओगी एक दिन तुम भी। अरे जब मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, यहीं रहूंगी आप लोगों के साथ। ऐसी बातें नहीं करते। शादी ना करना क्या कोई गलत बात है? भाई मैं कह रही हूँ फजर का वक्त है, ऐसी बातें नहीं करो इस वक्त। चलें कोई घर दामाद ढूंढ लेंगे जो हमारे साथ यहीं रहे। कोई हया शर्म है तुम्हें? आ रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अभी तक तुम लोग उठे नहीं हो क्या? क्या टाइम हुआ है? अम्मी और अरफा नाश्ता लेकर आई हुई हैं। तुम जरा मुंह हाथ धोकर आ जाओ नीचे, उनको वापस भी जाना है ना। अब्बू को दोपहर को हॉस्पिटल लेकर जाना है। नाश्ता लेके क्यों आई है? तुम खुद आकर पूछ लो ना अम्मी से कि वो क्यों आई है नाश्ता लेकर। सैफी को भी बोलो कपड़े तो तब्दील करे। ठीक है, मैं जगा देती हूँ। बात है अब कुछ।
ताकि एहसास हो इन आहटों में कोई सबके सामने तुमने अम्मी से कह दिया ना तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी। हाँ तो नहीं जाना मुझे। क्यों बार बार इस बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि ये बात तुम अम्मी से अलग से भी तो कह सकती थी ना, इस तरह सबके सामने। सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि तुम क्यों नहीं जा रही? सोची तुमने ये बात? सोचें फिर जो भी सोचना है वो। मारो, अभी ससुराल है तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी ससुराल है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले ना कुछ सोच लिया करो, समझा करो बातों को। मारूफ नहीं है? आ जाएगी वो। मारूख आएगी तो मिल लेगी आपसे। हमें अब देर हो रही है ना। कितना वक्त लगेगा? मैं इंतजार कर देता हूँ। उसे आने में तो कितना वक्त लग जाए पता नहीं। ओटी का तो टाइम होता है ना जी। डॉक्टर तो इंतजार नहीं करेंगे ना। मुझे उससे मिलना है। अरफा और हेरा भाभी की कॉल्स आ रही हैं, बार बार कह रही हैं कि अंकल की तबीयत। नहीं जाना मुझे। हर बात तो मानिए मैंने अब्बू की। और क्या चाहते हैं वो मुझसे? जी सलाउद्दीन साहब, तैयार हैं आप? चलें फिर? जी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस आप हंसते मुस्कुराते हुए जाएं। मैं अपने स्टाफ से कह देता हूँ, वो इनको ओटी में शिफ्ट कर देंगे। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, जी कहिए। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। जी जी बिल्कुल, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब वो पहुंची नहीं है अभी, कुछ वक्त लग जाएगा उसे। ठीक है, हम कुछ देर वेट कर लेते हैं, जब तक आप उन्हें कहें कि प्लीज जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि सलाउद्दीन साहब हंसते मुस्कुराते हो जाएं। बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। बस जी आ जाएगी वो। अरे क्या मतलब वो नहीं आ सकती यार, उसे लेकर आओ। क्या लेकर आऊं? जब वो नहीं मान रही तो जबरदस्ती उठाकर तो नहीं लेकर आ सकता ना मैं। सफी उसे समझाओ। क्या समझाऊं? मैं आज तक आप लोगों को कुछ नहीं समझा सका, इससे तो मैं कल ही मिला हूं। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया। जी ऐसा ही है। बस यही कहना था आपको। इंसान को जब लगता है ना कि जिंदगी कम रह गई, तो मुझे लगा कि मैं चला गया तो तुम अकेली रह जाओगी। मेरे पास वक्त कम था और मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था। आपने कभी भी ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ? आपने तो बस हमेशा अपना फैसला ही सुनाया है, चाहे ये शादी की बात हो या इस वक्त की मुलाकात। मुझे आपसे कभी मोहब्बत का मसला नहीं रहा, ना ये शिकायत रही कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन अगर प्यार में हर वक्त मुकाबला हो, हर बात को प्रूव करना हो कि कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा समझदार है, तो वो प्यार चुभने लगता है। जब आप मेरी राय सुने बगैर फैसला कर देते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हर हाल में मुझसे जीतना चाहते हैं। प्यार में जीत जाने की लड़ाई शुरू हो जाए तो दोनों हार जाते हैं। के हस्बैंड का कामयाबी से ऑपरेशन हो गया है। शुक्र। बस कुछ ही देर में हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। शुक्र है अल्लाह का। मैं बता के आ जाऊँ।
मारो जी अब्बू का ऑपरेशन हो गया बेटे, कामयाब रहा। मुबारक हो। या अल्लाह तेरा शुक्र, मिले चल के उनसे। नहीं दादी, अभी कहाँ, अभी तो उनको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद जनरल वार्ड में जब वो लेके आएंगे तो आप मुलाकात कर लीजिएगा। आप भाभी से मिल लेना। हाँ तबस्सुम से। आइए इस तरफ, यहाँ से। हम दोनों की शादी के फैसले पर शर्मिंदा थे? बिल्कुल भी नहीं। अब्बू को शायद ये लग रहा था कि ये इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, तो क्यों ना इनमें भी समझाया जाए कि वो कितने सही और मैं कितनी नासमझ। मैं बहुत तल्ख लगती होंगी ना आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं। वो क्या है? अच्छा छोड़े ना, मुझे बताएं आप क्या बात कर रहे थे कि हम हफ्ते पहले अजनबी थे और अब हम मियाँ बीवी हैं। बताएं ना। कुछ खास नहीं, बस ऐसी कि यही कि जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। सारी उम्र मुझे ताने दिए गए कि तुम कितने लापरवाह हो, कुछ सोच समझ कर नहीं करते, और फिर अचानक मेरी जिंदगी का फैसला पलक झपकते हो क्या? तो पलक झपकते बदल गई आपकी जिंदगी? हाँ, लेकिन फिर एक तरफ से अगर देखा जाए तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। मतलब जो ताने पहले सुनने पड़ते थे वो अभी सुनता हूँ। बस कुछ नफ्सों का इजाफा हो गया है कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तो सीरियस हो जाओ। बात करती है बिल्कुल, किसी की सुनती नहीं। कितना कहा सबने घर चली जाओ, लेकिन नहीं, हर बार अपनी बात मनवा के रहती है। मम्मी आप क्या चाह रही हैं कि वो एक ही दिन में बदल जाए? मैं ये नहीं कह रही कि एक ही दिन में बदल जाए, पर कुछ तो लिहाज करे, ससुराल के और अपने घर के फर्क को तो समझे। देखो जरा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल वही हरकतें जो घर पे करती थी, हेडफोन लगा के अपनी दुनिया में गो। ये तो शादी के वक्त सोचना चाहिए था, अब तो सिर्फ दुआ ही कर सकता है। इतनी बुरी भी नहीं है अब मारो। मैंने कब कहा कि वो बुरी है? वो तो बस मारूक है। कब से कह रही हूँ सैफी को देखा हो, खाना खाया भी है उसने कि नहीं? ठीक है। अब्बू जी से मारूक ज्यादा प्यार करती है और मैं कम? ये कैसा सवाल है? नहीं बताएं, और सच सच बताइएगा। भाई प्यार कम है या ज्यादा, ये कैसे तय हो सकता है? हो सकता है तय, क्योंकि मारूक अब्बू जी के पास हॉस्पिटल में रुक गई ना। वो ज्यादा प्यार करती है, मैं कम करती हूँ, तभी तो मैं घर आ गई हूँ। ये क्या बात कर रही हो हिरा? दादी ने तो ऐसे ही कह दिया था, तुमने खामखा अपना मवाजना शुरू कर दिया, वो भी मारूक के साथ। हाँ, क्योंकि यही सच है। जो लोग खुलकर अपने जज्बात का इजहार करते, समझौता नहीं करते, डट जाते हैं अपनी बात पे, असली प्यार उन्हीं का होता है। हम जैसे लोग जो... हिरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबका अपना मिजाज होता है, और कोई कैसे तय कर सकता है कि कोई किससे कितना ज्यादा प्यार करता है या कम प्यार करता है? अब मुझे ये बताएं ना, प्यार होता क्या है? बात मान लेना या मनवाना? हमेशा अब्बू जी की बात मानी, अम्मी जी की बात मानी, घर में ससुराल में सबकी बात मानती आई हूँ, कभी किसी से जिद नहीं की मैंने। तो इसका ये मतलब हो गया मैं प्यार नहीं करती, मुझे कुछ चाहिए? अरे नहीं 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 नहीं, इधर आओ यार, इधर आओ इधर आओ, इधर नहीं। मेरी जान देखो, तुम्हारी मोहब्बत पे इस घर में किसी को भी भला कोई डाउट हो सकता है? अरे तुम ही तो हो जिसकी वजह से हम सब एक हैं। ये घर तुम्हारी वजह से घर लगता है। इकट्ठे खाने से बरकत होती है घर में। जी अच्छा। सैफी कहाँ है? पता नहीं, सुबह के निकले थे। पता नहीं क्या मतलब? तुम्हें पता होना चाहिए ना। ये फोन किस लिए? उसको फोन करो, उससे कहो जल्दी घर आए। मैं आपकी बात करवा दूँ? मैं क्या करूंगी बात कर? अब तुम आ गई हो ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उससे कहो जल्दी घर आए। मेरी जिम्मेदारी? जब वो आप लोगों की बात नहीं मानते तो वो मेरी कहाँ से मानेंगे? तुम बीवी हो, तुम्हारी तो माननी पड़ेगी। ये मर्द भी ना बड़े सीधे होते हैं, इनको खुद से एहसास नहीं होता।
उनको बताना पड़ता है। तुम बताओ उसे, उसके साथ घूमो, फरमाइशें करो उससे। मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब? उनके पास वक्त होगा मुझे देने के लिए तो वो दे देंगे। कितनी भोली है मेरी बच्ची। सैफी कितना खुश नसीब। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, खुश रखे। ये मैं फैला कर आती हूँ।